अगर देखा जाए तो सीरियसली फट रही है क्लासिको से पहले। क्या बताऊं मैं, कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। बात यह है कि आपको अपनी टीम के लिए कॉन्फिडेंस फील होना होता है, बस वही चीज़ नहीं आ पा रही यहाँ पे। मैड्रिड ऑन द अदर हैंड आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उस गेम को जीत लेंगे। ऑन पेपर तो गेम एक विन है उनके लिए, बट ऑन पेपर फुटबॉल नहीं खेला जाता, हमेशा मैं कहता हूँ। सो बार्सिलोना पास कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है प्लेइंग एट द कैंप नू। काफ़ी सारे प्लेयर्स को डेब्यू मिल सकता है एल क्लासिको में, गावी, Alexandro Balde as well. The match is going to be lit by. I cannot wait to share this preview with you. So यहाँ पे हम invite करते हैं उस्मान भाई को and let's take a look at the match and क्या होगा, लाइनअप कैसा होगा, we'll discuss everything. बट बिफोर यहाँ पे फुटबॉल फैंटेसी जो लोग खेलते हैं उनके लिए एक छोटी सी टिप है। यहाँ पे सब लोग सोचते होंगे कि यार मैं अपनी टीम सबसे बेहतर बनाऊं, किस हिसाब का मैं फैंटेसी में लाइनअप रखूं। तो यहाँ पे लेट मी टेल यू अबाउट जय गांधी। ही रन्स अ टेलीग्राम चैनल नेम एक्सपर्ट कॉर्नर। तो उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, यू कैन ज्वाइन हिज चैनल। वहाँ पे वो आपको फैंटेसी एप्लीकेशंस के लिए लाइनअप प्रोवाइड करते हैं जो कि आप यूज़ करके फैंटेसी ऐप्स में खेल सकते हो। एंड लेट मी टेल यू अबाउट सम छोटी सी इनसाइड न्यूज़ कि जय गांधी ने पिछले 3 महीने में ही हैज़ मेड 10 lakhs playing on Vision 11. Okay, welcome उस्मान भाई, welcome on the channel. It's great to have you over here. And हम आज बात करेंगे वही एल क्लासिको के बारे में, बिकॉज ये काफी बड़ा गेम है, काफी हाई स्पिरिटेड गेम है दोनों टीम के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू बोथ द क्लब्स एंड जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर बेसिक एक नजर ऊपर से अगर डाले पहले, तो किस टीम का फॉर्म बेटर है, किस टीम का फॉर्म खराब है, एंड ये कितना असर डालेगा इस एल क्लासिको के मैच में? आपका इनिशियल रिएक्शन क्या है इस मैच को लेके? निशान भाई, एज ऑलवेज एल क्लासिको जो है एक बड़ा गेम है, बड़ा फुटबॉल के अंदर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा गेम है, और वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ये अपॉर्चुनिटी है बहुत से प्लेयर्स के लिए टू मेक नेम फॉर देमसेल्व्स। जो भी यंग प्लेयर्स हैं उनके पास काफी यंग प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे एल क्लासिको में। विनीशियस, रोड्रिगो, पेड्री, काफी मोस्ट प्रोबेबली आंसू फाटी इज बैक। तो आपको बहुत से प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो कि यंग प्लेयर्स। आई एम लुकिंग forward to watch them. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप रीसेंट फॉर्म चेक करें तो रीसेंट फॉर्म के अंदर दोनों क्लब्स जो है इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, और जैसे इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हुई, आई थिंक इट वाज अ गुड न्यूज फॉर बोथ क्लब्स। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड की इंटरनेशनल ब्रेक आकी, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद देखा है कि हमने रियल मैड्रिड आल्सो आर लुकिंग मच बेटर, और वो थोड़ा सा ब्लिप आ रहा था लेकिन स्टार्ट अच्छा था। बार्सिलोना को हमने देखा था और थ्रू आउट वो स्ट्रगल कर रहे थे। वन ऑफ एक अच्छा मैच आ रहा था लेकिन उसके अलावा वो स्ट्रगल कर रहे थे। वेलेंसिया अच्छी गेम थी, डायनामो कीव रिजल्ट 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना कन्विंसिंग विन नहीं थी। तो अगर आप रीसेंट फॉर्म देखें, तो I would still say कि रियल मैड्रिड आर इन बेटर शेप। उनकी जो स्टार्टिंग 11 है, स्पेशली विद मिलिटाओ बैक, कार्वाहाल इज आल्सो इन कंटेंशन, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि क्या है। सबसे बुरी न्यूज जो मुझे अभी तक दिखने को मिल रही है बार्सिलोना की तरफ से कि जॉर्डी अल्बा, उसका एक स्प्रेन है एंकल के अंदर, और ही माइट मिस आउट। तो अगर आप ये सारा सिनेरियो देखें थ्रू आउट द सीजन कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो आई वुड हैव टू से कि रियल मैड्रिड आर फेवरेट्स। होम अवे है, दैट्स द ओनली गुड साइन फॉर बार्सिलोना राइट नाउ। लेकिन आई हैव टू go with Real Madrid के Real Madrid are looking better shape right now. हाँ, शेप के हिसाब से एंड प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से तो मैड्रिड डेफिनेटली बेटर है। बट सीन यहाँ पे है कि उसमें क्योंकि इतना बड़ा गेम है यहाँ पे, कुमान को टैक्टिक्स के ऊपर मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, बिकॉज उसकी टैक्टिक्स वर्क नहीं करती। ही कैन नॉट ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर्स। बात यहाँ पे सिर्फ यही है कि जॉर्डी अल्बा कितना अवेलेबल है, बिकॉज जॉर्डी अल्बा के अनअवेलेबिलिटी से बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्रोबेबली हो सकता है डेस्ट जो हम राइट विंग पे यूज करना चाहते, डेस्ट को हमें फिर मेकशिफ्ट लेफ्ट बैक अगेन खिलाना पड़ जाएगा, एंड मिंगेजा या रोबर्टो में से कोई अप टॉप होगा, या फिर प्रोबेबल है कि रोबर्टो को वो राइट विंगर इस्तेमाल कर ले। कुमान का बिल्कुल भरोसा नहीं है कि वो क्या कर दे पिच पे। बट एक चीज जो कि सर्टेन हम हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि जो मिडफील्ड की जो वॉर होने वाली है, मुझे लगता है कि बुस्केट्स, डियोंग एंड गावी, ये 3 ही प्लेयर्स हैं जो कि मिडफील्ड में खेलेंगे। लोग कहेंगे कि यार कुटिनो का भी ऑप्शन है, कुटिनो को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नहीं, कुटिनो इज नॉट स्टार्टर अभी करेंटली। गावी ऊपर रैंक कर रहा है, पेड्री इज आउट ऑफ दिस गेम, एंड एक बहुत बड़ा लॉस है यहाँ पे कि बार्सिलोना के पास कुछ की प्लेयर्स मिसिंग है। बट उधर आप मैड्रिड को देखो तो कार्वाहाल इज बैक एंड ऑल, हजार्ड भी फिट है, हजार्ड भी खेल सकता है कुछ मिनट। ही कैन नॉट स्टार्ट, बट मैड्रिड ने दिखाया कि शख्तार के डोरस वो कितने क्लिनिकल हो सकते हैं व्हेन दे प्ले देयर गेम। जब वो मिडफील्ड उनका वर्क करे, दे प्रेस राइटली, दे डिफेंड द स्पेसेस। एंड बार्सिलोना को हम देख रहे थे कि लास्ट गेम में भी डायनामो कीव के, ऑल्दो डायनामो इतना उनको थ्रेटन नहीं कर रही थी, दे वर नॉट सिटिंग डीप एज वेल, लो ब्लॉक भी नहीं बनाया था, बट देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम इन एक्सप्लॉइटिंग द स्पेस। एंड इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आप लूक डियोंग को खिला रहे हो। तो फ्रंट 3 अगर हम वही डेस्ट, डिपे एंड फाटी का ले जाएं अगर, एंड मिड में आप डियोंग, गावी एंड बुस्केट्स को आप खिलाएं, तो हाउ कैन वी एक्सप्लॉइट देम? क्या वीकनेस, अपॉर्चुनिटी हमें कहां से जनरेट करनी पड़ेगी?
निशान भाई, सबसे बुरी न्यूज जैसे कि आपने भी बताया और मैंने भी मेंशन किया, जॉर्डी अल्बा वो सारी चीजें खराब कर रही है। अगर जॉर्डी अल्बा अवेलेबल नहीं है तो फिर डेस्ट वहां पे जाएगा, राइट साइड पे मिग्वेजा जाएगा, फिर रोबर्टो राइट विंग के ऊपर कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। दिस इज अ बैड न्यूज फॉर बार्सिलोना। और अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो उनका लेफ्ट विंग जो है उसके पास पेस ही पेस है। लेफ्ट जो हमारा राइट विंग है और उनका जो लेफ्ट विंग है, फोर्लैंड, मेंडी, विनीसियस जूनियर, तो कंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बुरी न्यूज बार्सिलोना के लिए ये है कि वो बैक फोर, जो मैजिकल बैक फोर है, दैट इज बैक रोबर्टो, लांगले, पीके और जॉर्डी अल्बा। अगर जॉर्डी अल्बा खेलता है तो कितने हमने अरसे से देख रहे हैं, 3-4 साल से, लेकिन वी आर स्टिल देयर। इसका मतलब है कि वी आर नॉट गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। तो मैं यही कह सकता हूँ कि बेस्ट न्यूज बार्सिलोना के लिए ये होनी चाहिए कि जॉर्डी अल्बा शुड बी प्लेइंग। फिर हमारे पास ऑप्शन है, अगर वो नहीं है तो फिर वही राइट विंग का ऑप्शन प्रॉब्लम रहेगा। और वो एकदम एंड में हमें देखने को मिलेगा कि जॉर्डी अल्बा का फिटनेस इशू क्या है, क्योंकि आज जब हम शूट कर रहे हैं, आज फ्राइडे है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो प्रोबेबली आपको संडे के मॉर्निंग में मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम तक हो सकता है कि वी होप कि जॉर्डी अल्बा थोड़ा सा फिटनेस रिगेन कर ले एंड हमें देखने को मिले कि ही वुड बी इन द लाइनअप, बिकॉज उसके होने से टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, बिकॉज वो ऊपर चढ़ के वो एक विंगर की तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से फाटी कैन कम इनसाइड। मिडफील्ड की जो वॉर हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि क्रूज, कैसेमेरो, मॉड्रिच ये खेलेंगे अब टॉप, मुझे लग रहा है बेंजेमा, विनीसियस और रोड्रिगो खेलेंगे। तो मिड की जो वॉर होगी, गावी, बुस्केट्स, फ्रेंकी एंड बाकी उधर क्रूज, कैसेमेरो, मॉड्रिच, ये बहुत ही भीषण होने वाली, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स ऑन द पिच है यहाँ पे। काफी इनएक्सपीरियंस गावी को हम देखेंगे अगेंस्ट वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स। हाउ डू बार्सा विल अप्रोच इन द मिडफील्ड? जिशान भाई, मिडफील्ड के अंदर बार्सिलोना को अप्रोच यही रखना पड़ेगा, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली बार्सा से दे शुड बी कीपिंग द बॉल, ठीक है। जब वो बॉल अपने पास रख रहे हैं तो लुइस एनरिके, अंडर लुइस एनरिके क्यों पेड्री, गावी और बुस्केट्स अच्छा खेलते हैं, क्योंकि ये सबसे और इवन फ्रैंकी डियोंग की भी मैं बात करूं, फ्रैंकी डियोंग, बुस्केट्स जैसे प्लेयर सबसे बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं व्हेन दे हैव टू डिफेंड, जब वो फेस कर रहे हैं ऑपोजिशन को। अगर ऑपोजिशन बॉक्स के अंदर बॉल वो गिव अवे कर देते हैं, देन दे ट्राई टू प्रेस एंड रिकवर द बॉल एज क्विकली एज पॉसिबल। जब आप उनको पीछे भगाएंगे टू डिफेंड, तो फिर बुस्केट्स ना अच्छा डिफेंड कर पाएगा, ना फ्रैंकी डियोंग। पेड्री और गावी का भी यही सेम केस है। दैट्स व्हाई यू सी कि लुइस एनरिके के अंदर स्पेन में वो ज्यादा बेटर खेल रहे होते हैं। लेकिन अगेन मैजिकल मिडफील्ड ऑफ रियल मैड्रिड तो कंटेन करना काफी मुश्किल आएगा। अगेन देखना पड़ेगा कि ऑपोजिशन हाफ में कितनी क्विकली हम रिकवर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। लेकिन रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। मॉड्रिच इज वेरी गुड ऑन द बॉल, क्रूज, कैसेमेरो को हम कैसे भूल सकते हैं, जो हाफ बॉल्स होती है, जो 50-50% वाली बॉल्स होती है, वो विन करना। और अगर फेडी वाल्वर्डे है वहां पे, बिकॉज राइट बैक की पोजीशन पे अभी स्टिल नॉट सर्टेन कि कार्वाहाल कितना फिट है। आई होप कि अगर वो फिट है तो ही वुड बी प्लेइंग, वरना वास्केज एंड फेडी में से कौन खेलेगा? तो उनके पास हर प्लेयर एक प्रेसिंग मशीन है एंड हमें उनको एक्सप्लॉइट करना होगा। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि डिफेंडिंग हम कैसे करेंगे, बिकॉज पीके एंड क्लेमेंट लॉन्गले की पेयरिंग आपको दिख सकती है यहाँ पे। डिफेंडिंग हमें उनको अब जानते हो कि विनीसियस एंड रोड्रिगो आपको विथ प्रोवाइड करेंगे, बेंजेमा सेंटर ऑफ द पार्क में लर्क करता है, मॉड्रिच एंड क्रूज होंगे वो थोड़ा सा वो 8 और 6 के रोल में, जो कि वो बॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ओवरलैपिंग रन्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी, फरलान मेंडी के जो लेफ्ट हैंड साइड से वो करेगा। तो हमें डिफेंड करने के लिए पहले तो हमारा स्ट्रक्चर बहुत रिजोल्यूट होगा, बिकॉज आप अपने गेम्स में देखते हैं कि हमारा डिफेंस और हमारा मिडफील्ड बहुत दूर होता है, तो उनके बीच की गैप्स हमें क्लोज करनी होगी। बुस्केट्स, डियोंग विल हैव टू ट्रैक बैक, ऊपर अप टॉप अगर डेस्ट भी खेलता है तो ही विल हैव टू फॉल बैक एंड डिफेंड, क्योंकि इवन फ्रॉम द क्रॉसेस मैड्रिड बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग होती है, क्योंकि दे आर वेरी गुड इन दोस सिनेरियोज एज वेल। उनके पास ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आउटलेट है गोल स्कोर करने का, दैट इज क्रॉस, नहीं, वो सेंटर ऑफ द पार्क से भी एक्सप्लॉइट करेंगे। दे विल मेक दैट थर्ड मैन रन थ्रू द मिडिल एज वेल। तो पीके एंड क्लेमेंट लॉन्गले के ऊपर बहुत बड़ा एक सरदर्द होगा उनको डिफेंड करने का। बट अब अगर बात किया जाए लास्ट पार्ट की, तो अब फाइनली एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या प्रेडिक्शन है अबाउट दिस गेम उस्मान भाई? निशान भाई, थोड़ी सी मैं इस पे ये डिस्कशन करना चाहता हूं कि फ्रंट थ्री क्या होना चाहिए। अगर अल्बा अवेलेबल नहीं है तो राइट साइड के ऊपर डेस्ट नहीं होगा, तो फिर आप बैक थ्री भी देखने को मिल सकती है। कॉमन से ही हम हमेशा भूल रहे हैं कि बैक थ्री आपको देखने को मिल सकती है। अगर बैक थ्री नहीं तो मैं स्टिल आई वुड हाफ फिट, मैं अग्वेरो खिला दूंगा, मैं लूक डियोंग नहीं खिलाऊंगा, और फाटी को मैं राइट साइड के ऊपर खिलाऊंगा और लेफ्ट साइड के ऊपर मैं डिपे को खिलाऊंगा। थोड़ी सी बेटर आपको एक आउटलेट दिखेगा। तो अब आ जाते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशन है मेरी इस गेम से। टू बी ऑनेस्ट, डिफेंस आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एज ऑलवेज, तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि बार्सिलोना क्लीन शीट कीप करेगी। तो अगेन राइट साइड जैसे आपने बात की, मिंगुएजा हैज टू प्ले, सर्जिनियो डेस्ट हैज टू प्ले ऑन दैट राइट साइड इफ अल्बा इज अवेलेबल, क्योंकि पेस चाहिए आपको। फर्लैंड, मेंडी, विनीसियस, दे विल डिस्ट्रॉय यू, ठीक है। आपको पेस चाहिए और पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग
थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं मैं, बीइंग अ बार्सिलोना फैन, सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन पेपर रियल मैड्रिड आर favorites. Obviously they should be winning this game. They have a better team, they are better gelled up right now, but I think just because it is at Camp Nou, I'm going for a draw. Draw. Okay, draw would be good for Barcelona. Actually, draw would be very good for Barca given the current condition. But I just want कि Barcelona कुछ वो बड़े गेम जीते जिससे कि टीम का स्पिरिट वापस आए. यूनाइटेड वहां पे फाइट करती है, होम क्राउड उनके सपोर्ट पे होता है. एवरीथिंग कम्स डाउन टू दी कैपेसिटी ऑफ द कैंप न्यू. मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे आए, सपोर्ट करें. लोग थोड़ा सा गुस्सा है कि मेसी के साथ ये ऐसा सीन हुआ, उसकी वजह से कैंप न्यू को आप देख सकते हो लिटरली वो आधा भी नहीं फिल हो पा रहा है. तो वी वांट कि 70-80 हजार लोग रहे, क्योंकि कैंप न्यू पे मुझे याद है एल क्लासिको में 99,000 कैपेसिटी फिल होती थी. तो आई वांट द पीपल टू बी बैक देयर. आई वांट देम टू चीयर बार्सिलोना. थोड़ा सा वो बू कर रहे थे अपने प्लेयर्स को, शुडंट बी डन, एंड यू नो वी हैव टू बी सपोर्टिंग देम. इतना बड़ा क्रूशियल गेम है. आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि बार्सा कैन डू बेटर बिकॉज कुमान है, ठीक है, वो जो भी इंस्ट्रक्शन देता है, बट ये एल क्लासिको इतना बड़ा गेम है ना, प्लेयर्स के अंदर से आग लगनी चाहिए दैट वी हैव टू डू समथिंग फॉर दिस बैच. तो प्रोबेबली आई फील मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूं, बट ऐसा नहीं कि मैं रियल मैड्रिड को कम आंकूंगा बिकॉज दे हैव डन ग्रेट जॉब. बट हमको दिखा है कि अप एंड डाउन सीन रहा है, ठीक है. शेरिफ के अगेंस्ट एंड देन एक और टीम के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, मैं भूल रहा हूँ, अगेन उनके अगेंस्ट भी उनकी लॉस थी. तो यू हैव सीन कि बैक टू बैक लॉसेस है. अभी शक्तार को उन्होंने अच्छे से खेला है, बट जस्ट एक मैच के बेस करके मैं एल क्लासिको प्रेडिक्ट नहीं करूंगा बिकॉज एल क्लासिको इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. जो भी टीम का अच्छा फॉर्म होता है, खराब फॉर्म होता है, डजंट मैटर. ऑन द डे कैसा आप खेल रहे हो दैट मैटर्स. तो कौन अपनी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखा पाएगा पिच पे, कौन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर पाएगा, उस हिसाब से आई एम स्टिल थिंकिंग कि ड्रॉ वुड बी अ गुड रिजल्ट, बट आई वांट बार्सा टू विन. तो मैं चाहता हूं कि बार्सा 2-1 विन ले, बट इट इज हाईली प्रोबेबल कि एक 1-1 का ड्रॉ भी हो जाए. तो भाई लोग बस एक काइंड ऑफ सिंपल सा आप लोगों के लिए प्रीव्यू था, जो कुछ अनकही बातें थी जो हमें आप लोगों तक पहुंचाई थी. आई होप आप लोगों को वीडियो में मजा आया होगा. डू चेक आउट डेली फुटबॉल मैडनेस, उस्मान भाई के चैनल के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, एंड आई होप कि भाई ये बार्सा मैच जीत जाए. आई होप कि आपकी टीम मैच जीते, ठीक है. तो देखते हैं क्या होता है मैच में. Let's hope best team wins the match. Let's hope the best team wins. Exactly. Yes, यही सबसे अच्छी बात है यहाँ पे. तो भाई लोग आप लोगों को जो भी बताना है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, लाइनअप क्या होगा, किस हिसाब से खेलेंगे, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन जॉर्डी अल्बा की फिटनेस. आई होप कि ही इज फिट. अगर वो खेलेगा तो बहुत ज्यादा सोल्यूशन निकल जाएगा, नहीं तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो. बैक 3, एक 4-2-3-1, और पता चला कुमान भी आके खेल लेगा, तो विच वी डोंट वांट टू हैपन. एंड यूसुफ डेमिर इज अ लेफ्ट लोनली फिगर बीइंग लेफ्ट ऑन द बेंच. तो हमें देखना है कि क्या लाइनअप होगा. प्रोबेबली वी होप कि डेम्बेले वापस आ जाए तो हमारे पास और ऑप्शंस हो जाएंगे. बाकी रियल मैड्रिड के पास दे हैव वेपन्स. भाई हजार्ड भी बैक है, ही इज फिट एज वेल, एसेंसियो एज वेल, ही हैज प्लेड अ फ्यू गेम्स, बट वो मिडफील्ड का जो ट्राई है क्रूज, कैसेमिरो, मॉड्रिच, बॉडी खतरनाक होगा. एंड लेट मी टेल यू बिफोर आई एंड दिस वीडियो दैट यू कैन डाउनलोड विजन 11 ऐप फ्रॉम लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन. विजन 11 एक फुटबॉल फैंटेसी का एप्लीकेशन है. वहां पे आप फुटबॉल फैंटेसी के साथ साथ और भी स्पोर्ट्स के फैंटेसीज खेल सकते हो. तो आप जय गांधी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उनसे उनके टेलीग्राम चैनल से लाइनअप लो, एंड वहां पे विजन 11 पे आप खेलो. तो अगर आप कोड इजी फुटबॉल से ज्वाइन करोगे तो आपको 300 का कैश बोनस भी मिलेगा. सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइस वेरी सून. अंटिल देन, एज ऑलवेज, पीस आउट.